तो आज की हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग है हमारी फोर्सेस के ऊपर काम क्या करना होता है। आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम ना पिछले कुछ दिनों की बातें याद कर लेते हैं कि पिछली जो 2 क्लासेस गुजरी हैं हमने उसमें क्या बात की थी। जो मेन बात होगी उस बात को करके उसके बाद आज की हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि हमने फोर्सेस पे जो काम करना है वो क्यों करना है। सबसे पहली बात, प्रोडक्ट की जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस की पहली शर्त ये होती है या तो हमें कोई प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा या तो हमें कोई सर्विस सेल करनी पड़ेगी। अगर हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं करेंगे तो हम पैसा भी नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर हम नौकरी कर रहे होते तो नौकरी के अंदर हमारा जो भी सारे मामलात हैं, जो भी हमारे ऊपर समझो बोझ होता है या कोई डीलिंग वगैरह होती है, जिस भी कंपनी में जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो जो मेन काम होता है वो हमारे सीनियर्स करते हैं, हमारा मैनेजर करता है, हमारा जो हमारे जहाँ हम जॉब करते हैं, जॉब का जो मालिक होता है हमारा, जिसके अंडर हम जॉब कर रहे हैं, वो सारे ना सीनियर सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जिस चीज़ से हमारी कंपनी में या जिस चीज़ से हमारी फैक्ट्री में पैसा आ रहा होता है, वहाँ पर जस्ट हमें अपना टाइम बेचना होता है। लेकिन अगर हम अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी जगह नौकरी करें, अगर तो हम नौकरी करेंगे तो हमें किसी के नेटवर्क में रह के काम करना पड़ेगा। और अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस करने में हमें अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा और कुछ लोगों का बॉस हमें खुद बनना पड़ेगा। और अगर हम नौकरी करते हैं तो नौकरी में हम किसी के अंडर रह के काम कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे ऊपर कोई सरदर्द नहीं होगी। जितनी भी टेंशन्स होंगी, अगर हम जहाँ नौकरी करें, अगर हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, जितनी भी टेंशन्स होंगी वो सारा हमारा मालिक लेगा। हम सिर्फ महीने का अपना टाइम देंगे 8 घंटे और उस चीज़ के हमें पैसे मिल जाएंगे। तो आपने सुना होगा कि बिज़नेस से इंसान अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, अपनी ना ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसको आप पूरा कर सकते हो। लेकिन नौकरी से कभी भी हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। गुजारा हो सकता है, हम गुजारा कर सकते हैं नौकरी में। तो नौकरी से कभी हमारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होंगी, लेकिन हमारा गुजारा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। बिज़नेस के अंदर हम अपनी बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। अगर हमारे ख्वाब बड़े हैं तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। और मेहनत करना कोई आसान बात नहीं है। शुरुआत में मेहनत करनी होगी, लेकिन ये जो मेहनत है ये सिर्फ कुछ टाइम ही करनी होती है। बिज़नेस के अंदर जो सक्सेस का टाइम होता है वो 3 साल का होता है। वो बेशक आप कोई भी बिज़नेस करो, ये वाला काम कर लो या कोई और बिज़नेस आप कर लो, आपका बिज़नेस स्टेबल होने में आपको अपने जो समझो कि अपनी अच्छी ज़िंदगी जब नज़र आएगी कि भाई मेरे अकाउंट में 50 लाख पड़ा हुआ है या मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कम से कम 3 साल आपको चाहिए होते हैं। कोई भी आप बिज़नेस करो उसमें 3 साल तो आपको चाहिए ही होंगे और आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कहीं भी देख लो, आप कोई भी इंसान देख लो, जो भी पैसा कमा रहा है वो अपना नेटवर्क से ही पैसे कमाता है। नेटवर्क का मतलब ये है कि कुछ लोगों को अपने अंडर रखना या कुछ लोगों को वो चीज़ देना जिनकी उसको ज़रूरत है और उस चीज़ को सिर्फ हम ही दे पाएँ अगले बंदे को। समझ लो कि अगर समझ लो कि दुबई की हम बात करते हैं, दुबई में ना साफ़ पानी नहीं मिलता, वहाँ पर पानी हमें ख़रीदना पड़ता है। तो समझ लें कि वहाँ पर अगर एक्वाफिना कंपनी चल रही है पानी की, जो 5 dirham की एक बोतल देती है, अगर वहाँ एक्वाफिना कंपनी चल रही है तो अब उसको पता है कि भाई दुबई में अगर समझ लो एग्जांपल के तौर पे 1 लाख लोग रहते हैं, तो अब वो 1 लाख लोगों को अगर पानी पीना है तो उसको एक्वाफिना का ही पीना पड़ेगा। और जो दुबई का जिसकी एक्वाफिना की कंपनी होगी या जिसकी फैक्ट्री होगी पानी की, वो बंदा ही उनको पानी दे सकता है। तो मतलब 1 लाख जो लोग हैं वो उसके नेटवर्क के अंदर हैं। अगर समझ लो कि आप टेलीनॉर की सिम यूज़ कर रहे हो और आपके पाकिस्तान में समझ लो 1 करोड़ लोग ना टेलीनॉर की सिम यूज़ करते हैं, तो जो टेलीनॉर का मालिक है हम लोग उसके अंडर में है, हम उसके नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं या हम उसके नेटवर्क के अंदर रहकर अपनी सिम्स को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। अगर एक दुकानदार है, किराने की दुकान वाला है, दुकानदार अगर समझ लो कि दिन में 10,000 कमाता है, तो अगर हो सकता है कि दुकानदार के पास दिन में 50 कस्टमर्स आते हों या दिन में 100 कस्टमर्स आते हों। अगर उसके पास दिन में 100 कस्टमर आ रहे हैं तो वो 100 कस्टमर्स को चीज़ें बेच के वो दिन का 10,000 कमाता है। अगर दुकानदार को दिन का 20,000 कमाना है तो उसको कम से कम 200 लोगों को चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। अगर उसको 30,000 कमाना है तो उसको कम से कम 300 लोगों को अपनी चीज़ें बेचनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप हमेशा उतना ही पैसा कमाओगे जितना आपका बड़ा नेटवर्क होगा, जितने लोग आपके नेटवर्क में होंगे। अगर एक सब्ज़ी भी आप बेचना शुरू कर दो, अगर एक सब्ज़ी वाला दिन में 5,000 कमाता है तो हो सकता है कि उसके मोहल्ले में
20 लोग ऐसे हों जो उससे सब्ज़ी रोज़ ख़रीदते हैं और वो महीने दिन का 5,000 कमा लेता है। लेकिन अगर वो दिन का 10,000 कमाना चाहता है तो उसको किसी ना किसी तरह 40 लोगों को अपनी सब्ज़ी बेचनी पड़ेगी, मतलब 40 लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर रखना पड़ेगा, जो लोग उसके जिन लोगों को वो यूज़ करके या जिन लोगों को वो सर्विस दे के या प्रोडक्ट सेल करके अपनी सब्ज़ी बेच के पैसा कमा सके। तो बात आती है कि अगर हमें अपना नेटवर्क बनाना है या अगर हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब नेटवर्क हम कैसे बनाएंगे, वो सब चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहोगे। तो कोई भी हम बिज़नेस करें या कोई भी हम काम करें उसमें नेटवर्क हमें बनाना पड़ता है, और या तो हमें किसी के नेटवर्क के अंदर रह के काम करना पड़ता है या तो हम अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं। तो बात आती है कि अब फोर्सेज के अंदर हमने क्या काम करना है। सबसे पहले हम फोर्सेज की थोड़ी सी डिटेल समझते हैं कि फोर्सेज क्या चीज़ है, फोर्सेज बना कब था। तो फोर्सेज बना था 2020 के अंदर। 2020 में जब कोरोना का टाइम था तब फोर्सेज को लॉन्च किया गया था। अब ये भी चीज़, अब बिज़नेस का एक और असूल समझ लो। अब ये सब चीज़ें अपने पास आप लिख लो ताकि आपको ये सब चीज़ें याद रहें। अब बिज़नेस का जो असूल होता है, अगर हमें कोई चीज़ बेचनी है, हमें अगर मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ अपनी बेचनी है, तो सबसे पहले उस चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड होनी चाहिए। जब तक हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट के अंदर नहीं होगी तब तक हम पैसा नहीं कमा सकते। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बेचनी है जिससे आप बेच के पैसा कमाओ, क्योंकि अगर बिज़नेस करना है, बिज़नेस तो नाम है बेचने का। अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी आती है या आपको बेचना आता है तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हो। तो बिज़नेस का नाम होता है बेचना। जब आपको बेचना आ गया तो आप बिज़नेस कर सकते हो। कोई भी आप बिज़नेस उठा लो, कोई भी बिज़नेस आप देख लो, जो भी इंसान कहता है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। वो हो सकता है कोई सब्ज़ी वाला सब्ज़ी बेच के अपना बिज़नेस कर रहा है, हो सकता है दुकानदार आटा चीनी बेच के अपना बिज़नेस कर रहा है, हो सकता है कपड़े वाला कपड़े बेच के अपना बिज़नेस कर रहा है। तो कोई भी दुनिया में इंसान अगर पैसा कमा रहा है तो वो सिर्फ बेच कर ही पैसा कमा रहा है। तो एक ये भी चीज़ सुन लो कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस किया जाता है लोगों से। जब तक लोग नहीं होंगे तब तक हम बिज़नेस नहीं कर सकते। एक तो बिज़नेस का नाम है बेचना। हमें अगर बिज़नेस करना है तो हमें बेचना आना चाहिए कि किस तरह बेच सकते हैं हम, वो कोई भी सी भी चीज़ हो सकती है। अब जैसे हम यहाँ पर बिज़नेस करें फोर्सेज का, तो यहाँ भी हमें बेचना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम कोई मेंबर ऐड नहीं कर रहे और ना ही यहाँ लोगों को ऐड करने का काम है। अगर तो आप ये सोच कर आए हो कि यहाँ लोगों को ऐड करने का काम है, तो ये आप अपनी बेवकूफ़ी समझो। लोगों को ऐड करना काम नहीं है। आपको बिज़नेस के बेसिक असूलों का पता होना चाहिए। जब आपको बिज़नेस के बेसिक असूलों का पता होगा तो फिर आप इसको कभी भी शॉर्ट टाइम है ना, शॉर्ट टाइम की तरह नहीं सोचोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं बस $5 कमा लूँ या मैं $10 कमा लूँ। आप इसके बारे में सोचना ही छोड़ दोगे जब आपको इसकी पावर का पता चला कि बिज़नेस होता क्या चीज़ है या नेटवर्क बनाना क्या होता है, नेटवर्थ क्या होती है। जब आपको ये चीज़ पता चल गई तो पहले तो अपने पास आप लिख लो कि बिज़नेस का नाम है बेचना। जब हमें बेचना आ गया तो हम दुनिया में किसी भी बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर हमें कोई भी चीज़ बेचनी है तो उस चीज़ की डिमांड ऑलरेडी मार्केट में होनी चाहिए। तो ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ था 2020 के अंदर। 2020 में जब कोरोना का टाइम था तब दुनिया में हर जगह नौकरियां ख़त्म हो गई थी। आप सबको पता है कि आप भी अगर जॉब करते थे तो आपको पता है कि आपके पापा ना घर पे आके बैठ गए थे या आपके पापा घर पे रह कर काम करना शुरू हो गए थे। तो कोरोना के टाइम पे जॉब्स ख़त्म हो गई थी, तब डिमांड आई ऑनलाइन बिज़नेस की। जब जॉब्स ख़त्म हो गई तब डिमांड हुई ऑनलाइन बिज़नेस की। तब जाके लोगों ने ऐसे काम ढूंढना शुरू किए जो घर बैठे किए जा सके। तब जाके मिस्टर लाडो हैं रशिया के रहने वाले, उन्होंने इस बिज़नेस को बनाया और इस बिज़नेस को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया। उन्होंने इस बिज़नेस को ब्लॉकचेन पे इसलिए डिप्लॉय किया ताकि लोग इस पर ट्रस्ट कर सकें और इस पर घर बैठे काम कर सकें। तो जब ये बिज़नेस को बनाया गया उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दो अपने स्टोर्स बनाए। जैसे आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आपको मिला एक X3 और एक मिला X4। तो यहाँ पर दो स्टोर्स क्रिएट किए गए और इन स्टोर्स की कुछ वैल्यू रखी गई। जैसे हम आपने अगर यहाँ $11 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है तो यहाँ आपको एक स्टोर $5 का X3 मिला और एक स्टोर $5 का X4 मिला है। तो जैसे यहाँ पर स्टोर्स की वैल्यू रखी गई, कुछ स्टोर्स को $5 की वैल्यू पे रखा गया, कुछ स्टोर्स को $10 की वैल्यू पे रखा गया। अब बात ये आती है कि चलो हमने प्रोडक्ट तो अपना अपना बिज़नेस तो हमने क्रिएट कर लिया, अपना एक बिज़नेस मॉडल बना लिया। तो फिर से वही बात आपको याद करवाऊंगा।
जब भी कोई बिज़नेस हमने करना हो या कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो तो पहले उसकी डिमांड बनानी पड़ती है। तो हमारे अब जैसे आपको पता है कि ऑनलाइन काम का ट्रेंड चल रहा है। आजकल जिस बंदे को देखो वो यही कहता है कि यार मैं भी कोई ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, चलो घर बैठे हम भी कुछ काम कर लें। तो ऑनलाइन काम का आजकल ट्रेंड है, तो हम इसी ट्रेंड से पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो बिज़नेस करने के लिए आपका बिज़नेस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपने मेरे साथ काम नहीं स्टार्ट किया और ना ही किसी सीनियर के साथ काम स्टार्ट किया, आपने यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये अपने बिजनेस पे आपको, आप जस्ट हमारे यहाँ बिजनेस पार्टनर बन के काम करोगे, लेकिन आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हो। मेरा इख्तियार आपके अकाउंट पे के ऊपर नहीं है, मैं आपके साथ मिलके काम नहीं कर सकता, सिर्फ आपको काम समझा सकता हूँ कि मैं आपके अकाउंट पे कैसे काम, मैं अपने अकाउंट पे कैसे काम करता हूँ और आपने अपने अकाउंट में कैसे काम करना है। मैं ये सब चीज़ें आपको सिर्फ सिखाऊंगा। मैं ये सब, एक मिनट रुकें, कपड़े लेने हैं, कपड़े नहीं लेने। बाद में तुम चेंज कर सकती थी। ये सब चीज़ें मैं आपको ना सिखाऊंगा कि आपने इस बिज़नेस पे कैसे काम करना है, लेकिन काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। आपने इस बिज़नेस को मेरे से नहीं ख़रीदा, आपने इस बिज़नेस को ब्लॉकचेन से परचेज़ किया। ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी बिज़नेस इंटरनेट पे रन करता है, जो बिज़नेस का कोई मालिक नहीं होता, जो बिज़नेस सिर्फ इंटरनेट के मदद से चल रहा होता है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, या इंटरनेट के दूसरे नाम का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह सकते हो। ब्लॉकचेन एक दुनिया की सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर आपने जस्ट अपना बिज़नेस इंटरनेट से ख़रीदा हुआ है, आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुका है, और सिर्फ मैं आपको इस बिज़नेस में काम करने का तरीका सिखाऊंगा। बाकी आप अपने बिज़नेस के खुद मालिक हो। तो अब समझ लो कि मार्केट में ना वो चल रही है, डिमांड चल रही है ऑनलाइन बिज़नेस की, कि हर इंसान चाहता है वो घर बैठे ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहता है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पर मिस्टर लाडो ने 2 स्टोर्स बनाए, फोर्सेज बिज़नेस को बनाया और इसके ऊपर 2 स्टोर्स रख दिए गए। एक X3 रखा और एक X4 रखा। फिर उन स्टोर्स की कुछ वैल्यू रखी गई, एक की रख गई $5, मतलब दोनों स्टोर्स की $5 उन्होंने वैल्यू रख दी। उसके बाद अब बात आती है कि स्टोर्स तो हमने बना लिए, उनकी वैल्यू भी बन गई, अब इसको हम आगे सेल कैसे करेंगे या इसको हम आगे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। अब देखो कि अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं, अगर पाकिस्तान में आपको एक कोका कोला की बोतल ख़रीदनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक ख़रीदनी है, तो हमें पता है कि भाई 200 रुपया दुकान वाले को देंगे और वो हमें 1.5 लीटर की बोतल दे देगा। अगर हम कहते हैं कि भाई हमें 1 किलो आटा ख़रीदना है, तो 1 किलो आटे के लिए हम 110 रुपये देंगे और उसके हमें पैसे, मतलब कि ना आटा मिल जाएगा। तो पाकिस्तान में रहते हुए हम यहाँ पर अपनी जो करेंसी की एक्सचेंज है, कोई भी चीज़ हमने ख़रीदनी हो तो वो हम ख़रीद सकते हैं ना पाकिस्तानी पैसों से। अब ये बिज़नेस है ऑनलाइन और इसको कहा जाता है फोर्सेज इंटरनेशनल। तो फिर इस पर भी कोई ऐसी करेंसी लागू करनी थी, या इस पर कुछ ऐसी ना करेंसी रखनी थी जिससे इन स्टोर्स को परचेज़ किया जाए या इन स्टोर्स को ख़रीदा जाए। अगर हम इस बिज़नेस को पाकिस्तानी रखते तो फिर यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी चलती, अगर हम इसको इंडिया में रखते तो इसके ऊपर चलती इंडियन करेंसी। तो इस बिज़नेस को इंटरनेशनल बनाया गया, इसको forces.io रखा गया इसका नाम, ताकि ये बिज़नेस इंटरनेशनली पूरी दुनिया में रन कर सके। और जो डॉलर होता है, डॉलर दुनिया के हर कोने में चलता है। अगर आपकी जेब में $10 है, आप इंडिया भी चले जाओगे तो इंडिया में आप कहीं भी जाके बोलोगे भाई डॉलर का पता है, डॉलर क्या होता है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल पता है, डॉलर अमेरिका में चलता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके डॉलर का विड्रॉ ले सकते हो, आप डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हो। तो इसलिए इस पे डॉलर्स, इसकी ना अमाउंट, जो भी इसको परचेज़ करने की अमाउंट है उसको डॉलर्स में रखा गया, ताकि दुनिया के हर कोने में ये बिज़नेस चल सके। तो यहाँ पर फिर बात आती है कि ये बिज़नेस अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होनी थी वो भी ऑनलाइन ही करेंसी यूज़ होनी थी, डिजिटल करेंसी यूज़ होनी थी। जैसे डिजिटल करेंसी उसको कहते हैं जिसका कोई ना फिजिकल फॉर्म नहीं होती। जैसे समझ लो कि अगर आपकी जेब में 1000 रुपया पड़ा हुआ है तो वो आपकी पेपर करेंसी है, लेकिन अगर वही 1000 को आप इजी पैसा में रख लोगे या अपने बैंक अकाउंट में रख लोगे तो वो डिजिट की सूरत में आपके पास रहेगी, तो वो कहलाएगी डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पर हम डिजिटल डॉलर को यूज़ करते हैं। जब मिस्टर लाडो ने इस बिज़नेस को बनाया उसके बाद फिर उनको इस बिज़नेस को बाइनांस की करेंसी पर उन्होंने डिप्लॉय किया। जब बाइनांस का अगर आपको नहीं पता तो बाइनांस एक दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। समझ लें कि अगर आप दुबई में रहते हैं और दुबई से आप पाकिस्तान आते हो, तो पाकिस्तान में आकर अगर आपकी जेब में 10 धर्म है तो पाकिस्तान में धर्म नहीं चलते। हमें अगर पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान में कुछ खाना पीना है तो हमारे पास पाकिस्तानी पैसे ही होने चाहिए। तो इस बिज़नेस के लिए अब इस ना वहाँ पर करेंसी बाइनांस की हमने यूज़ की। और जब समझ, सॉरी मैं आपको वहाँ क्या कह रहा था, एक्सचेंज के मैं आपको बता रहा था कि अगर हम दुबई से समझो पाकिस्तान आते हैं और हमारी जेब में अगर 10 धर्म है तो
हमें उस धर्म को पाकिस्तानी पैसों में एक्सचेंज करना पड़ेगा। हम बाज़ार में किसी भी दुकान पे जाएंगे और उस दुकान पे जाके बोलेंगे भाई हमारे पास 10 धर्म है, हम इसको पाकिस्तानी पैसों में एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो कोई भी दुकान वाला हमसे कुछ कमीशन लेके वो हमारे पैसों को पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह जब करेंसी हम ऑनलाइन एक्सचेंज करवाना चाहें, अगर हम चाहते हैं कि भाई हम बाज़ार नहीं जाएं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉलर्स में इनकम करते हैं, तो तब उनको बाइनांस की ज़रूरत पड़ती है। बाइनांस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन एक्सचेंज है जो हमसे पाकिस्तानी पैसे लेती है और हमें डॉलर्स प्रोवाइड करती है, और हमसे डॉलर्स लेके हमें पाकिस्तानी पैसे दे देती है। तो बाइनांस एक इंटरनेट की एक्सचेंज और दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। तो इस पे बाइनांस की करेंसी को रखा गया ताकि जो लोग भी फोर्सेज का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग भी इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं फोर्सेज बिज़नेस के अंदर, तो उनके ऊपर बाइनांस की ही करेंसी उसको ख़रीदनी पड़ेगी। एक तो ये कि बाइनांस की करेंसी सबसे सेफ़ एंड सिक्योर है, और दूसरी चीज़ ये कि बाइनांस ट्रस्टेबल है। बाइनांस काफ़ी देर से ना मार्केट के अंदर काम कर रही है और ये 100% ट्रस्टेबल है। इसलिए मिस्टर लाडो ने इस बिज़नेस को बाइनांस की करेंसी पे डिप्लॉय कर दिया। करेंसी दुनिया में और भी बहुत सारी हैं, जो डॉलर्स हैं, जो डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बहुत तरह की होती है। जैसे पेपर करेंसी की आप बात कर लो तो एक इंडियन रुपीज़ होते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ होते हैं। आप मलेशिया में जाओगे तो वहाँ अलग ही करेंसी होगी। हर मुल्क की अलग अलग करेंसी है, इसलिए जो डिजिटल करेंसी होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है। कुछ यूएसडीटी होते हैं, यूएसडीटी कह लो, ट्रॉन कह लो, टीआरएक्स कह लो। और जैसे बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। इसी तरह हम जिस करेंसी पे काम करते हैं उसका नाम है BUSD डॉलर। इसकी फुल फॉर्म है बाइनांस यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो जो बाइनांस एक इंटरनेट की एक्सचेंज है जो डॉलर्स को पाकिस्तानी पैसों में और पाकिस्तानी पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करने का काम करती है, उसकी एक अपनी करेंसी है और उसका नाम है BUSD डॉलर। तो हम लोग यहाँ पर BUSD डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। अब देखो कि हम यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि हमारा काम क्या है इस बिज़नेस के अंदर। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें उनको उस चीज़ के पैसे नहीं मिलते, और एक वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो उनको उसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों कैटेगरी में, अगर आपको किसी में आना पड़े तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ करो तो आपको उसको पैसे मिलेंगे, और अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ नहीं करो, किसी चीज़ की तारीफ़ करो तो आपको उसके पैसे ना मिलें। तो आपको अगर इस दोनों कैटेगरी में आना पड़े तो आप किस कैटेगरी में आओगे? टू में। सही है। तो बात आती है कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो उनको उस चीज़ के ना पैसे नहीं मिलते, और एक वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें तो उनको पैसे मिलते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लें कि आपकी ना आपका एक फ्रेंड है, आपके फ्रेंड के ना सर में बहुत दर्द हो रही है, आपके फ्रेंड को बुखार है और उसके सर में दर्द हो रहा है। अगर आपका फ्रेंड आपको पूछता है कि यार मुझे ना सर में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज़ मुझे बताओ कि ना मेरा सर दर्द कैसे ठीक होगा। अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि भाई तुम ना पैनाडोल की 2 गोलियां खा लो, तुम्हें इस चीज़ से आराम आ जाएगा, तुम ये गोलियां खाओगे तो तुम्हें ना आराम आ जाएगा। तो आपने अपने फ्रेंड की मदद की, आपने पैनाडोल की तारीफ़ कर दी। अब इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपका दोस्त दोस्त क्या करेगा, वो किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएगा और वहाँ से जाके 20 रुपए की 2 पैनाडोल की गोलियाँ खा लेगा, लेकिन आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसमें किसको फ़ायदा हुआ? पैनाडोल की कंपनी के मालिक को फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसकी किसी ने गोली परचेज़ करके खाई, उसका प्रोडक्ट सेल हुआ। इसी तरह लेकिन अगर आपकी जगह पे एक डॉक्टर होता और आपका फ्रेंड एक डॉक्टर के जाके ना पूछता कि सर मेरा ना सर बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मैं कौन सी दवाई खाऊं जिससे मेरा सर ठीक हो जाए। तो अगर डॉक्टर उसको कोई दवाई सजेस्ट करेगा कि भाई तुम ये वाली दवाई खा लो, तो डॉक्टर कभी भी उसकी फ्री में हेल्प नहीं करेगा। डॉक्टर अगर किसी चीज़ की तारीफ़ करेगा या किसी की हेल्प करेगा तो उसको उस चीज़ के पैसे मिलेंगे। तो बात आती है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो उनको उसके पैसे मिलते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो किसी चीज़ की तारीफ़ करें तो उनको उस चीज़ का कोई पैसे नहीं मिलते। जैसे समझ लो कि आपका एक फ्रेंड आपको कहता है कि यार मैं बहुत सांवला हूँ या मैं बहुत काला हूँ, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं ना क्रीम लगा के गोरा हो जाऊँ। अगर आप उसको बोलोगे ना कि यार तुम फेयर एंड लवली लगा लो, तो आपके दोस्त को आपका दोस्त हो सकता है कि जाके फेयर एंड लवली ख़रीद ले, लेकिन उसको इस चीज़ के पैसे वैसे कोई नहीं आपको मिलेंगे, कि बस आपने उसकी फ्री में मदद कर दी।
लेकिन अगर आपका दोस्त शाहरुख खान को जाके बोलता है कि सर मैं बड़ा काला हूँ, मुझे बताओ कि मैं गोरा कैसे हो सकता हूँ। अगर शाहरुख खान उसको बताता है कि भाई तुम जाके ये ना ऐसा करो कि तुम जाके फेयर एंड हैंडसम लगा लो, तो शाहरुख खान ये बात करना है कि कभी भी फ्री में इस चीज़ की ना वो ना प्रमोशन नहीं करेगा। शाहरुख खान कहेगा, या समझ लो कि अगर आपके पास फेयर एंड लवली का मालिक आता है, आपको ये कहता है कि सर मैंने एक फेयर एंड लवली न्यू क्रीम बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग फेयर एंड लवली लगाएं और इससे गोरे हो जाएं, और आपका ही दोस्त आपको बोलता है कि यार मैं बड़ा काला हूँ, मैं गोरा होना चाहता हूँ। अगर आप अपने दोस्त को बोलते हो कि हाँ यार मुझे ना एक बंदे ने कहा था कि उसने फेयर एंड लवली क्रीम बनाई है, तो तुम ऐसा करो कि तुम फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ, इससे तुम गोरे हो जाओगे। इस चीज़ का आपको कोई पैसे वैसे नहीं मिलने, जस्ट आप फ्री में ही अगले बंदे की प्रमोशन करते जा रहे हो, उसके प्रोडक्ट को सेल करवाते जा रहे हो। लेकिन अगर यही फेयर एंड लवली का मालिक शाहरुख खान के पास जाता है या सलमान खान के पास जाता है, वो उनको बोलता है कि सर हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट की ना प्रमोशन कर दो, आप लोगों को ये बताओ कि ये फेयर एंड लवली लगा के गोरे हो जाओ, तो शाहरुख खान कभी भी इस चीज़ की फ्री में प्रमोशन नहीं करेगा। वो कहेगा कि भाई मुझे पहले ये बताओ कि आप मुझे पैसे कितने दोगे। अगर आप मुझे 2 करोड़ दोगे या 4 करोड़ दोगे, तब जाके मैं आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दूंगा, तब जाके मैं आपके प्रोडक्ट को फेमस करवा दूंगा लोगों के अंदर। लेकिन आप मुझे पैसे दोगे कितने। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें तो उनको पैसा मिलता है, और एक वो जो किसी भी चीज़ की तारीफ़ करें तो उनको पैसे नहीं मिलते। तारीफ़ें तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अगर हम कहीं जाके बिरयानी खा लेंगे, तो हो सकता है कि हम अपने घर आके बताएं या अपने दोस्तों में बताएं कि यार कल मैं वहाँ पर बाज़ार में गया था, बाज़ार में एक नई दुकान बनी है, वहाँ की बिरयानी बड़ी कमाल की है। तो हमें इस चीज़ का पैसा वैसे कोई नहीं मिलता है, हम फ्री में उसकी प्रमोशन कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके 4 दोस्त वहाँ जाके और जाके बिरयानी खाना शुरू कर दें, तो उस चीज़ के जो इसका जो फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ दुकानदार को हो रहा है, उस बिरयानी की दुकान वाले को हो रहा है, जबकि उसने बताया ही नहीं किसी को कि भाई मेरी यहाँ पर दुकान है। बता तो आप सबको रहे हो, अपने दोस्तों को बता रहे हो, अपने घर वालों को बता रहे हो कि भाई मैंने वहाँ से बिरयानी खाई है, बिरयानी बड़ी अच्छी थी। तो आपको इस चीज़ का जबकि फ़ायदा वायदा कोई नहीं हो रहा। लेकिन अगर यही चीज़ समझ लो कि अगर वो वहाँ पर शाहरुख खान जाके बिरयानी खाना शुरू कर दे, और दुकान वाला जो है वो शाहरुख खान को कहे कि सर आप लोगों को लाजमी बताना कि हमारी बिरयानी बड़ी अच्छी है, तो बाकी लोग भी आएँ। तो शाहरुख खान फिर से वही कहेगा कि भाई मैं चलो बता तो दूंगा लोगों को, मैं अपनी स्टोरी ही लगा दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये प्रमोशन करने के कितने पैसे दोगे। तो जब भी बात यही है कि जब भी हम किसी चीज़ की प्रमोशन करते हैं हमें पैसे नहीं मिलते, लेकिन जो एक्टर होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, उनको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। तो अब हमने भी दूसरी कैटेगरी के अंदर ही आना है कि हम यहाँ पर फोर्सेज के प्रमोटर्स हैं, हम यहाँ पर फोर्सेज की प्रमोशन करके ही पैसा कमाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक तो फोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम उन लोगों को ये बिज़नेस स्टार्ट करवा रहे हैं जिन लोगों को बिज़नेस की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी चीज़ की अगर जब तक मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। और जहाँ पे ही किसी चीज़ की डिमांड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बिज़नेस हमेशा तब चलता है जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो। किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमने सॉल्यूशन दिया तो हम बिज़नेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली चीज़ का नाम ही बिज़नेस है। समझ लें, अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ में समझाऊं, जैसे एक समझ लो कि हर घर में ना बच्चे होते हैं, हर घर में अगर बच्चे रोते हैं तो हमारे माँ बाप हमें ये कहते हैं कि यार बच्चा बड़ा रो रहा है, इसको जाओ एक सलांटी ला के दे दो। अब किसी के माइंड में तो ये आइडिया आया होगा ना कि चल यार हम ऐसा करते हैं कि जो बच्चे रोया करेंगे उनके लिए हम एक ऐसी चीज़ बनाते हैं, सलांटी बनाते हैं, जो ना तो इतनी मिर्च वाली हो ना ही इतनी मीठी हो, नमकीन सी एक चीज़ बनाते हैं कि हर बच्चा खा लिया करे, और हर माँ बाप अपने बच्चे को सलांटी ही खिलाया करे। किसी इंसान के माइंड में ये आया होगा कि चल यार जिन लोगों का गला ख़राब होते हैं, जिनका दिल ये करता है कि भाई हमारा मुंह थोड़ा ठंडा हो, तो हम एक होस्ट की टॉफ़ी बना देते हैं। तो जिन लोगों को भी अपना मुंह ठंडा करना होगा वो आके होस्ट की टॉफ़ी खा लेंगे। तो कोई भी बिज़नेस हो वो सिर्फ हमेशा आइडिया से ही चलता है। कहीं भी छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है या आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं, उन लोगों को बिज़नेस स्टार्ट करवाते हैं जो लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। और हम उनको बिज़नेस कैसे स्टार्ट करवाएंगे? अपने बिज़नेस की तारीफ़ करके। अगर शाहरुख खान ये बोले कि भाई तुम ये फेयर एंड लवली लगाओ, इससे तुम गोरे भी नहीं होगे, तो उसके बाद कोई भी इतना फेयर एंड लवली को ख़रीदना पसंद नहीं करेगा। तो कोई भी हमें प्रोडक्ट सेल करना है तो हमें उसकी तारीफ़ भी करनी पड़ेगी। अगर हम कभी किसी दुकान पर जाएँ
कपड़े की दुकान पे हम जाते हैं अगर कभी, तो जो कपड़े का मालिक होता है, जो दुकान का मालिक होता है, वो यही कहता है कि यार ये जो हमारी पैंट शर्ट है ना, इस तरह की पैंट शर्ट आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगी। हमारी पैंट शर्ट पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में नंबर वन है, इसका जो कपड़ा है नंबर वन है। इस तरह की पैंट शर्ट तो आपको कभी कहीं से मिलेगी नहीं। तो वो क्या कर रहा है, एक तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ कर रहा है, ऊपर से आपको वो बेचने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप उससे प्रोडक्ट उसका खरीदोगे नहीं, आप उससे उसके कपड़ा खरीदोगे नहीं, तब तक वो पैसा नहीं कमाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकता है तो सबसे पहले तो उसकी डिमांड होनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें उसकी तारीफ़ करनी आनी चाहिए। अगर हम उसकी सही मायने में तारीफ़ करेंगे तभी जाके हम पैसा कमाएंगे। तो हमें यहाँ पर तारीफ़ करने के ही पैसे मिलते हैं। हर वो इंसान जो प्रोडक्ट अपना सेल कर रहे हैं, हर वो इंसान जो अपना बिज़नेस कर रहा है, वो तारीफ़ करके ही बिज़नेस कर रहा है। अगर हम कहीं रास्ते में भी जाएं, कहीं रोड के ऊपर देखें, तो अक्सर वहाँ ना रोड पे लिखा होता है कि A1 ना दाल चावल, A1 दाल चावल, या लाहौर की फ़ेमस दाल चावल, या कराची की फ़ेमस हलीम। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई ये कराची की फ़ेमस हलीम है, तो आप इसको खाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। या ये लाहौर के फ़ेमस पाए हैं, ये लाहौर की फ़ेमस बिरयानी है, या ये कराची स्टूडेंट बिरयानी है। तो हर इंसान अपने बिज़नेस की तारीफ़ करके ही पैसे कमाता है। तो हम भी यहाँ पर अपने बिज़नेस की तारीफ़ करेंगे उन लोगों के सामने जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी के सामने हम तारीफ़ नहीं करेंगे, अगला बंदा हमारे बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं लेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर हम किस तरह तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ हम करेंगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि बिज़नेस अगर ऑनलाइन है तो यहाँ पर हम कोई दुकान तो खोल के नहीं बैठ सकते। और ये जो हमारे स्टोर्स हैं, ये भी डिजिटल स्टोर्स हैं हमारे, तो इसलिए डिजिटल जो नाम में ही डिजिटल आ रहा है, तो हर वो चीज़ जिसको डिजिटल बोला जाता है उसकी कोई फिज़िकल फॉर्म मौजूद नहीं होती। जैसे समझ लो कि जो अगर हमारे पास जेब में 1000 रुपया है, 1000 रुपये का हम पकड़ के देख सकते हैं, लेकिन अगर यही 1000 रुपया हम अपने इजी पैसा में रख लेंगे तो हम उसको हाथों में पकड़ के देख नहीं सकते, सिर्फ उसके नंबर देख सकते हैं कि ये भाई 1000 रुपया लिखा हुआ है, एक मतलब कि वन लिखा हुआ है, आगे 3 जीरो है, तो हमारे पास 1000 रुपया पड़ा हुआ है इजी पैसा में, तो वो डिजिटल फॉर्म के अंदर है, वो डिजिटल करेंसी के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास। तो इसी तरह जो यहाँ पर हम बिज़नेस करें वो ऑनलाइन है, उसमें कोई आपको जो स्टोर्स हैं वो फिजिकल तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपकी जो अकाउंट है, जो आपने यहाँ पर बिजनेस अकाउंट अपना बनाया है, वहाँ पर आपको अपने दो स्टोर्स नज़र आ जाएंगे, एक X3 नज़र आएगा और एक X4। अब इन्हीं स्टोर्स को आगे हम रीसेल कर सकते हैं। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि हम इस बिज़नेस को ख़रीद लिया हुआ है हमने, आपको अपने अकाउंट पे अपना स्टाम्प पेपर भी नज़र आएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी नज़र आएगा। अब आप इस बिज़नेस के 100% मालिक बन चुके हो। अब इस बिज़नेस को हमने क्या करना है, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है जहाँ पर इसकी डिमांड है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब उसकी डिमांड होगी। बिज़नेस का मतलब ही ये है कि पहले डिमांड क्रिएट करो, और जब डिमांड क्रिएट हो जाए हमारे प्रोडक्ट की, फिर उसको बेचना शुरू कर दो। जब तक हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तब तक हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो चलो, अब आजकल मार्केट के अंदर डिमांड तो हमारे बिज़नेस की चल रही है। कोई भी बच्चे को उठा के बोलो कि भाई तुम ऑनलाइन काम करना चाहते हो, वो यही कहेगा कि भाई ऑनलाइन में मेरे साथ फ्रॉड ना हो, मेरे साथ ना पैसे ना मेरे वेस्ट हो, बाकी मैं काम कर लूँगा। जब आप किसी को ये बोलोगे कि यार तुम यहाँ तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं होगा, ये बिज़नेस 100% ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, ये बिज़नेस का कोई मालिक नहीं है, और यहाँ पर हमने किसी से कोई पैसे भी नहीं लेने होते, हम यहाँ पर जस्ट लोगों को मशवरा देते हैं। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर कभी भी अपनी जेब में ना पैनाडोल की गोलियाँ लेके नहीं बैठा होता। अगर एक डॉक्टर, एक इंसान बीमार है, बीमार इंसान डॉक्टर के पास जाता है, उसे बोलता है कि सर मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर उसको कहता है कि अच्छा मुझे आप ये बताओ कि आपने लास्ट टाइम क्या खाया था, या आपको कितना आपको बुखार है, वो आपको बुखार चेक करेगा, ये पूछेगा कि आपने लास्ट टाइम खाया क्या था, और आपको मतलब आपकी डेली रूटीन कि आपने सोए कितने थे आप, वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन आपकी लेके फिर आपको एक मशवरा देगा कि यार मेरे ख्याल से तुम ऐसा करो कि एक इंजेक्शन लगवा लो और एक ड्रिप लगवा लो, और ऐसे करो कि ये गोलियां ना सुबह दोपहर शाम खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर को इसी चीज़ के पैसे मिलेंगे, डॉक्टर सिर्फ मशवरा देने के ही पैसे लेता है। तो इसी तरह डॉक्टर को कंसल्टेंट कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बिजनेस कंसल्टेंट है, हम यहाँ लोगों को दवाइयाँ तो नहीं दे रहे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो इंसान न्यू है, जिसने आज तक बिजनेस नहीं किया, आप उसको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देके उसको बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो। और बिजनेस उसको आप कैसे स्टार्ट करवाओगे, आपने जो यहाँ पर अपने दो स्टोर्स खरीदे हुए हैं, आप उन्हीं स्टोर्स को आगे उसको रीसेल कर दोगे और उस पर्सन को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे। जब कोई पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, तो उसको आपकी सपोर्ट मिलेगी, जो चीज़ आपने सीखी होंगी वो चीज़ आप उसको फ्री में आगे सिखाओगे, और आप खुद भी सीखते रहोगे अपने सीनियर से, और वही चीज़ें आप अपने दूसरे जूनियर्स को सिखाते रहोगे। और जब भी आपके बिजनेस पार्टनर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है फोर्सेस की तारीफ़ करना,
जितने लोग ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम बहुत सारे होते हैं। एक असाइनमेंट वाला काम होता है और एड वॉचिंग का काम है, किसी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन काम बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कोशिश हमेशा यही करनी है कि लोग हमारा ही बिज़नेस स्टार्ट करें। जो लोग भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं वो हमारी कम्युनिटी का ही हिस्सा बने। जैसे समझ लो कि अगर आप कभी मार्केट में जाते हो तो मार्केट में अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो कोल्ड ड्रिंक कोई एक तरह की नहीं होती, कोल्ड ड्रिंक बहुत तरह की होती है। अब स्प्राइट का मालिक चाहता है कि भाई पूरी दुनिया में स्प्राइट ही बिका करे, लेकिन कोका कोला के मालिक से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं, स्प्राइट नहीं ठीक, मेरी बोतल सबसे अच्छी है, हर पूरी दुनिया में कोका कोला बिकना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टिंग वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा नहीं भाई, कोका कोला भी नहीं सही, स्प्राइट भी नहीं सही, स्टिंग दुनिया की सबसे अच्छी बोतल है और आपको स्टिंग ही पीनी चाहिए। तो हर इंसान अपने ही प्रोडक्ट की वैल्यू करेगा, हर इंसान अपने ही प्रोडक्ट को तरजीह देगा। तो क्योंकि जब तक उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा वो ज़्यादा अमीर नहीं हो सकता है, वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग फोर्सेजियन हैं, हम फोर्सेज पे काम करते हैं। तो हमें लोगों को फोर्सेज का ही मशवरा देना है कि भाई हम तो यहाँ पर ये बिज़नेस कर रहे हैं, हमें तो ये बिज़नेस अच्छा लगता है, ये बिज़नेस 100% सेफ़ है, आप लोग भी यही बिज़नेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री की ना ट्रेनिंग मिलेगी, आपको फ्री की सपोर्ट सिस्टम मिलेगा अपना। तो इस तरह करके आप उनको अपना बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हो, क्योंकि आपने इस बिज़नेस को ख़रीद लिया हुआ है। बिज़नेस की डिमांड थी मार्केट के अंदर, हर इंसान ऑनलाइन काम करना चाहता है। आपने अब 2 अपने स्टोर्स परचेज़ किए हैं, अब इन्हीं स्टोर्स को आप आगे रीसेल करते रहोगे। सबसे मज़े की बात ये है कि अब जो आपने सिर्फ यहाँ $11 से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब ये बिज़नेस बेशक आप किसी अमेरिका के बंदे को सेल कर दो, बेशक मलेशिया के बंदे को सेल कर दो, दुनिया के जिस मर्जी कोने में आप अपना बिज़नेस सेल कर सकते हो, क्योंकि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो डॉलर्स की है। डॉलर्स तो दुनिया के हर कोने कोने से मिल जाएंगे आपको। तो इस बिज़नेस को कोई इंसान चाहे तो अमेरिका में बैठ के करे, कोई चाहे तो बांग्लादेश में बैठ के करे, दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठ के वो कर सकता है। और आपको एक मौका मिला कि आप पूरी दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पूरी दुनिया में अपने बिज़नेस को बेच सकते हो। जैसे देख लो कि अगर आपकी ना सिटी के अंदर गोरमे की है बेकरी, अगर आपने देखा होगा कि आपकी सिटी में गोरमे की बेकरी है, अगर आप कभी दुबई में जाओगे तो दुबई में आपको गोरमे नहीं मिलेगी, आप अमेरिका में जाओगे तो आपको वहाँ भी गोरमे नहीं मिलेगी। गोरमे सिर्फ पाकिस्तान में चलती है। और भी बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं या बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो सिर्फ जो ब्रांड है वो पाकिस्तानी ब्रांड है। कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल है, जैसे KFC ब्रांड है, KFC अमेरिका में मिलेगा, दुनिया के जिस कोने पे चले जाओ हर जगह KFC की एक ब्रांच होगी। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही मुल्क के होते हैं, जैसे गोरमे है, गोरमे सिर्फ पाकिस्तान से पैसा कमाएगा, बाकी पूरी दुनिया में कहीं से पैसा वो नहीं कमा सकता, क्योंकि उसकी वहाँ पे ब्रांच ही नहीं है। तो हमें भी यहाँ पर मौका मिला है कि ये बिज़नेस को हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया में सेल आउट कर सकते हैं। अगर कोई आप चाहते हो कि भाई मैं यहाँ पर ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप समझ लो कि आप एक अमेरिका का अकाउंट समझो, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ना अकाउंट ऐसा बनाते हो फेसबुक का, और उसमें आप कुछ अमेरिका के ग्रुप में अपने बिज़नेस की प्रमोशन करते हो सकता है कि अमेरिका के कुछ लोगों को या कुछ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन बिज़नेस की तलाश हो। अगर उनको आपकी ऐड नज़र आती है, आपसे पूछते हैं कि सर आप जो बिज़नेस कर रहे हो हमें बताओ, हम भी करना चाहते हैं, अगर उनको आपका प्लान अच्छा लगता है तो आप अपना घर बैठे अपने बिज़नेस को अमेरिका में भी रीसेल कर सकते हो और अमेरिका से अपना एक बिज़नेस पार्टनर बना सकते हो। अब हमारा काम है फोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना। बहुत लोग ऑनलाइन काम करते हैं, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज में काम करते हैं, लेकिन हमारा काम है, हमने एक तो बाइनांस के डॉलर्स को सेल करवाना है और उसके अलावा लोगों को फोर्सेज का बिज़नेस स्टार्ट करवाना है। अब बाइनांस के डॉलर्स को हम कैसे सेल करवाएंगे? जैसे समझ लें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें 1 किलो आटा भी ख़रीदना है तो 1 किलो आटा ख़रीदने के लिए हमारे पास पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी पैसे होने चाहिए। इसी तरह अगर किसी को भी आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है, वो ये कहता है कि यार चलो ठीक है, मुझे तो आपका काम करना है, मुझे बताओ मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे करूँगा। आपने उसको ये नहीं बोलना कि भाई तुम मुझे पैसे दो या तुम यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर दो। आप उसे बोलो कि भाई ना तो कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं और ना ही पैसे मुझे देने हैं, आप जस्ट अपने $11 ख़रीद लो बाइनांस से। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है, एक तो इसमें लोगों को उनका बिज़नेस भी मिल रहा है और दूसरा ये है कि हम बाइनांस के डॉलर्स की भी प्रमोशन करते जा रहे हैं। जिन लोगों को आज से पहले ऑनलाइन फोर्सेज का नहीं
नहीं पता था या लोगों को बाइनांस का नहीं पता था। तो फोर्सेज में दो काम हो रहे हैं, एक तो फोर्सेज में बाइनांस की प्रमोशन हो रही है, बाइनांस के डॉलर्स बिक रहे हैं, और एक लोग फोर्सेज की कम्युनिटी में इजाफा कर रहे हैं। फोर्स में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन हो गए, फोर्सेज का नाम और ज़्यादा दुनिया में फैलाते जा रहे हैं। तो हमारा काम है, हमने दुनिया में फोर्सेज का नाम फैलाना है, हमें फोर्सेज की तारीफ़ करने के पैसे मिलते हैं। तो एक तो हम इसको फैलाने में उसकी मदद करेंगे, अपने बिजनेस पार्टनर्स इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारे बिजनेस पार्टनर्स मिलके हमारे बिजनेस में और चार चांद लगाएं, हमारे बिजनेस को और प्रमोशन दे और लोगों को ना डिस्ट्रीब्यूट करें। हमारी जो जो है हमारा फोर्सेज है, इसको और ज़्यादा दुनिया के कोने कोने पे लेके जा सकें। उसके बाद हमारा ये काम है कि हमने हर इंसान को बाइनांस के डॉलर से मुतारफ़ करवाना है। हम उनको बताएंगे कि भाई अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप ये बाइनांस के डॉलर को ख़रीदो। समझ लें कि अगर एक इंसान बीमार है, एक समझ लो कि मैं पैनाडोल की कंपनी का मालिक हूँ, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मैं उसको ये बोलता हूँ कि सर देखो, सर दर्द की जो दवाई होती है वो बहुत तरह की होती है। एक तो हम कॉलपोल खाएंगे तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, हम ब्रूफिन खाएंगे फिर भी हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा, हम पैनाडोल खाएंगे तब भी हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जो भी कस्टमर आपके पास आए या जो भी पेशेंट आपके पास आए और आपको ये आके बोले कि मेरा सर दर्द है, मुझे दवाई खानी है, तो आपने कभी भी किसी और दवाई का नाम नहीं लेना, आप सिर्फ पैनाडोल की गोली बिकवाओ। अगर आप हमारी ना पैनाडोल की गोली बिकवाओगे तो हम आपको इतनी कमीशन दिया करेंगे। तो जब डॉक्टर को अपना फ़ायदा नज़र आएगा, तो अगर किसी भी इंसान को कोई भी बीमारी होगी या कोई भी उसको सर दर्द होगा तो कभी भी वो दूसरी गोलियों का नाम लिख के नहीं देगा। उसको पता है कि मैं अगर इस दवाई का नाम लिखूंगा और जितनी दवाइयाँ मैं बेचूंगा या बिकवाऊंगा उतना ही मुझे पैसा मिलेगा। क्योंकि बिजनेस जो डॉक्टर है वो सिर्फ एक कंसल्टेंट है, वो लोगों को मशवरा देता है। तो अगर डॉक्टर अच्छा हो या डॉक्टर के पास नॉलेज हो या डॉक्टर ना नामी गिरामी हो, हर सिटी के अंदर एक डॉक्टर ऐसा ज़रूर होता है जो पूरी सिटी में मशहूर होता है। आपकी भी सिटी में कोई ऐसा होगा जो कान का डॉक्टर फेमस होगा, कोई हड्डियों का डॉक्टर होगा, कोई ऐसा स्किन का डॉक्टर होगा। तो कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो बहुत फेमस होते हैं और लोग उनके पास जाने के लिए बड़ा वेट करते हैं, उनके लोग बात को बड़ा फॉलो करते हैं। तो वो सिर्फ लोगों को मशवरा देते हैं कि भाई अगर आपको इस बीमारी से निजात लेनी है तो आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। तो दवाई डॉक्टर कभी भी खुद नहीं बेचता, वो सिर्फ लोगों को मशवरा दे के दवाइयाँ बिकवाता है। इसी तरह जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं वो खुद हमसे रब्ता करते हैं, हम उनको सिर्फ मशवरा देते हैं कि भाई अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो और अगर आप ये चाहते हो कि आपके पैसे वेस्ट ना हो और आपको कोई स्कैम ना हो, तो यहाँ पर आप अपने $11 ख़रीदो बाइनांस से। अगर ख़रीदने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ख़रीदने आते तो मेरी मदद ले सकते हो, आप अपने पैसे मुझे सेंड कर सकते हो, मैं आपके पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के आपको आपके अकाउंट में शेयर करूँगा, टोकन पॉकेट में या ट्रस्ट वॉलेट के अंदर। देन आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे और फिर आप मेरे बिजनेस पार्टनर बन के काम करोगे। तो इस तरह करके हम लोगों को सिर्फ मशवरा दे के ना डॉलर्स में इनकम करते हैं। और जो लोग भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उनको अपने ही डिजिटल स्टोर्स के अंदर से डॉलर्स ना उनके उनका एक बिज़नेस निकाल के दे देते हैं। आपने जो यहाँ पर अपने 2 स्टोर्स परचेज़ किए हैं, आप इन स्टोर्स को उसी वैल्यू पे रीसेल कर सकते हो जिस वैल्यू पे आपने उनको ख़रीदा है। तो यहाँ पर हमारा काम है एक तो फोर्सेज की प्रमोशन करना, बाइनांस के डॉलर्स को सेल करवाना और अपने बिज़नेस की तारीफ़ करना। इसी चीज़ के हमें पैसे मिलते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है या कोई भी हमें चीज़ बेचनी है तो उसकी तारीफ़ तो करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर तारीफ़ करने के पैसे मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम लोगों को मतलब कि समझ लो कि आप एक फ़रिश्ते की तरह हो। अगर आप सीधी बात मेरे से पूछो तो आप एक फ़रिश्ते की तरह हो, आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी को 360 एंगल पे चेंज कर सकते हो। अब जिसने मुझे इस बिज़नेस को स्टार्ट करवाया था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस बिज़नेस में आके डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीख सकता हूँ। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो सकती हैं, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ सकती है, मुझे सोशल मीडिया का सही यूज़ करना आ सकता है, मुझे पता है कि टिकटॉक अकाउंट कैसे वायरल होता है, फेसबुक पे जो पोस्ट हम करेंगे वो कैसे फेमस हम कर सकते हैं, उसको वायरल कैसे कर सकते हैं। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं इतना काबिल हो सकता हूँ। जो चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं आती वो चीज़ें मुझे आती हैं। मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि अभी इस मीटिंग में आप सब लोग बैठकर मेरी बातें सुन रहे होंगे, मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती रही, तो हम यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करते हैं। हम एक फ़रिश्ते से कम नहीं है। जिसने मुझे बिज़नेस स्टार्ट करवाया था, मैंने कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचा था कि मैं महीने का 1 लाख रुपया भी कमा सकता हूँ, लेकिन अब तो मैं महीने का 3 लाख रुपया भी कमा लेता हूँ। तो मैंने कभी भी, मेरी सोच जो थी वो 40,000 से ऊपर नहीं थी। जब मैंने ऑनलाइन काम करना था तो मैंने अपने सीनियर को मैसेज किया जिसके साथ मैंने काम स्टार्ट करना था।
उसने मुझे बोला कि भाई आप क्या काम करते हो? मैंने बोला कि मैं तो जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो कहती है आपकी सैलरी कितनी है? मैंने कहा मेरी सैलरी 22,000 है। कहती 22,000 तो बहुत कम है। कहती कि आप तो इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल, आप मुझे बताओ मैं इससे ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ? उन्होंने इस बिज़नेस में मुझे जॉइन करवाया, मुझे एक रास्ता दिखाया कि भाई तुम इस बिज़नेस में आके यहाँ बहुत सारी चीज़ें तुम सीखोगे। तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी, तुम्हें बोलना सिखाया जाएगा। जब तुम यहाँ पर बोलोगे तो 10 लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, और जैसा उसने बोला था वैसा ही हो रहा है। उसने कहा था कि तुम यहाँ से लाखों कमाओगे, और वाकई ही मैं यहाँ से लाखों कमाना शुरू हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने 1 लाख रुपये कभी इकट्ठा नहीं देखा था, लेकिन अब तो हर महीने में, हर 15 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों की ज़िंदगियों को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे सलमान सर देख लें, आज उनकी इनकम 21,000 रुपया हुई है। 21,000 एक फैक्ट्री में। अब जैसे कुछ टीचर्स होती हैं, तो कुछ टीचर्स की तनख्वाह भी 21,000 नहीं होती। वो पूरा महीना स्कूल जाती हैं, स्कूल में जाके उनको महीने के एंड पे 10,000 या 15,000 की सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर सलमान सर ने तो एक दिन में 21,000 कमा लिया। तो इन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि ये 18 साल की उम्र में 21,000 रुपया एक दिन में कमा सकते हैं। और इन्होंने 7 महीने पहले अपना काम स्टार्ट किया था, और 7 महीने के अंदर इन्होंने 4 लाख रुपया कमा लिया। 4 लाख रुपए, और एक 18 साल का बच्चा 4 लाख रुपया कमा रहा है सिर्फ 7 महीने के अंदर। और उसके अंडर तकरीबन 250 लोग और भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मतलब कि उनकी ज़िंदगी हम 360 एंगल पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरी ज़िंदगी चेंज हुई, और ग्रुप्स में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी चेंज हुई। तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होंगी। ना तो ये 1 हफ्ते का काम है, ना ये 2 हफ्ते का काम है, ना ही ये 1 महीने का काम है। कुछ टाइम आपको खुद को देना पड़ेगा, आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। अब देखो कि अगर हमें कोई भी चीज़ बेचनी है, तो सबसे पहले तो हमें बात करने का तरीका आना चाहिए कि किसी से बात की कैसे जाती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमें हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसका हमें कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार, इस चीज़ में कोई ना ख़राबी नहीं है, या हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो आपको अपने बिज़नेस पे आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि आपको बिलीव होना चाहिए अपने आप पर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। एक तो ये बात हो गई, और चौथी बात ये हुई कि आप ये काम करना क्यों चाहते हो। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होगा, तब तक आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी ना ज़िंदगी में एक गोल बनाना पड़ेगा कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हो, और आप इस बिज़नेस में करना क्या चाहते हो। तो अभी देखो कि गोल बनाना क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि गोल सेटिंग किसको कहा जाता है। अगर आपने इस बिज़नेस को अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप खुद को, अभी आप किस जगह पर हो, अभी आपको क्या करना आता है ऐसा जिससे आप लोगों को फ़ायदा देख सकते हो। हम कभी भी पैसे तब हम कमाएंगे जब हम कुछ लोगों को फ़ायदा दे पाएंगे। समझ लो कि एक मोटरसाइकिल का मैकेनिक कैसे पैसे कमाता है, वो लोगों के मोटरसाइकिल को ठीक करता है, वो लोगों के मोटरसाइकिल को पंचर लगाता है। एक अगर समझ लो घर में एक ना लड़की है, वो अगर लोगों के कपड़े सिलाई कर रही है, वो कैसे पैसे कमा रही है, वो लोगों के कपड़े सिलाई कर रही है। अब हर इंसान कपड़े सिलाई नहीं कर सकता। तो आपके पास हुनर क्या है, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरे लोगों के पास नहीं है, जिस चीज़ की दूसरों को ज़रूरत है। जैसे देखो कि यहाँ पर लोगों को एक ट्रस्टेबल बंदे की ज़रूरत है जो उनको बिज़नेस स्टार्ट करवा सके, उनको सिखा सके काम ऑनलाइन। अब यहाँ आजकल के दौर में ट्रस्टेबल बंदे मिलना बहुत ना कम चीज़ है। तो आपको अपने अंदर ये रिलेशन बिल्डिंग की पावर होनी चाहिए आपके अंदर, कि आप अगले बंदे से कैसे रिलेशन बना सकते हो। अगर आपको रिलेशन बनाना आ गया, और रिलेशन हमेशा तब बनेगा जब आपको बात करने का तरीका आता होगा। अगर आपको बात करने का तरीका आएगा, तो हर इंसान आपके साथ रिलेशन में आना चाहेगा, हर इंसान आपकी बात सुनना पसंद करेगा, वो आपको सुनना पसंद करेगा। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बिज़नेस हो वो हमेशा रिलेशन से ही चलता है। अगर हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, अगर हम किसी किराने की दुकान पे जाते हैं, तो हो सकता है कि हमें किराने की दुकान वाले अंकल की बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगे, लेकिन अगर किराने की दुकान का अंकल हमसे गुस्से में बात करेगा, तो हम कभी भी उसकी दुकान पे जाके चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो जो बिज़नेस होता है उसमें हमें बात करने का तरीका आना चाहिए। हमें ऐसे अल्फाज यूज़ करने चाहिए जो लोगों को सुनना अच्छा लगे, या लोग हमारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते जाए हमारे साथ, या हमारे टच में रहना पसंद करें। तो आपको
आपको ये सब चीज़ें तभी आएँगी जब आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, अब जैसे मेरी बात देखो, आप सब लोग पिछले 1 घंटे से मेरी बातें सुन रहे हो। आपको इन बातों से कुछ वैल्यू मिल रही है तब जाके आप मेरी बातें सुन रहे हो। लेकिन अगर आपको वैल्यू ना मिल रही होती तो आप कभी भी यहाँ मीटिंग में 40-45 मिनट से ना बैठे होते। तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। हम हर अल्फाज अपना मुँह से वो निकालें जिससे अगले बंदे को कुछ वैल्यू मिले। अब ये सब चीज़ें आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे आने वाली मीटिंग्स में सीखते रहोगे। बस इतना आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप 1000 कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बिज़नेस के अंदर 1000 के काबिल बनना पड़ेगा। नौकरी में तो हम किसी भी काबिल ना हो तो वहाँ तो हमारे मालिक जो होते हैं वो हमें बस जो तनख्वाह देते हैं उस पे हमें रखते हैं कि भाई तुम यहाँ 20,000 तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। या समझ लो कि अब जैसे ना स्किलफुल क्या होता है, अगर अगर आप कभी बैंक जाओ ना तो बैंक में देखना है कि कुछ 12 पढ़े लड़के ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के आगे बैठे होते हैं, और एक बंदा ऐसा होता है जो 12 पढ़ा तो होता है लेकिन वो चाय बना रहा होता है। तो उन दोनों में फ़र्क क्या होता है? एक 12 पढ़े बंदे को कंप्यूटर में बिठाया हुआ है, एसी में बिठाया हुआ है, और जो दूसरा 12 पढ़ा बंदा है उसको उन्होंने किचन के अंदर रखा हुआ है, गर्मी में के रखा हुआ है। तो फ़र्क क्या है? जो 12 पढ़ा लड़का है उसको कंप्यूटर चलाना आता है, उसको एक्सेल चलाना आता है, उसको इन पेज चलाना आता है। लेकिन जो चाय बना रहा बंदा, उसके पास स्किल्स नहीं है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो लोगों को दे सके, जो लोगों से उसको कुछ अलग बना सके। तो अगर आपको कुछ पैसा कमाना है तो आपको कुछ लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा। बेहतर आप तब बन सकते हो, हर इंसान पैसा तब कमाता है जब उसके पास नॉलेज होती है। आपके पास इस बिज़नेस के लिए जितनी नॉलेज होगी आप उतना ही पैसे कमाओगे। अगर आप 1000 कमाना चाहते हो तो आपके पास 1000 की नॉलेज होनी चाहिए। अब जो इंसान आपके साथ बिज़नेस करना चाहेंगे वो आपसे आके सवाल जवाब तो करेंगे ना, कि भाई मुझे बताओ कि इस बिज़नेस में किस तरह पैसे कमाएँगे, या इसका ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ कैसे होती है। आपको हर चीज़ का आंसर पता होना चाहिए, और ये आंसर आपको तभी मिल पाएँगे जब आप रोज़ ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, हर चीज़ को अपने पास राइट डाउन कर लोगे। अगर कुछ चीज़ें भूल भी जाओगे तो जो चीज़ें आपने अपने पास लिखी होंगी वही चीज़ें आप दोबारा रिवाइज़ कर सकते हो। तो ये हर चीज़ आप तभी सीखोगे जब मीटिंग्स हर रोज़ आप अटेंड करोगे। ये नहीं है कि एक दिन मीटिंग अटेंड की, एक दिन छोड़ दी, एक दिन मीटिंग अटेंड की, एक छोड़ दी। तो हर इंसान हमेशा तब पैसा कमाता है जब वो उसके लायक होता है। एक जो मोटरसाइकिल का मैकेनिक है वो इसलिए पैसे कमा रहा है क्योंकि वो पैसे कमाने के लायक है, उसको इंजन ठीक करना आता है, उसको पंचर लगाना आता है। एक जो कपड़े सिलाई करने वाली लड़की है उसको इसलिए पैसा मिल रहा है, वो इसलिए पैसे कमा रही है क्योंकि उसके पास हुनर है, उसको कपड़े सिलाई करने आते हैं। हर लड़की कपड़ा सिलाई नहीं कर सकती लेकिन उसने ये चीज़ सीखी हुई है। उसके बाद एक डॉक्टर इसलिए पैसा कमाता है क्योंकि उसने 16 साल स्टडी की है, उसने ये चीज़ें सीखी हैं कि किस बीमारी का क्या इलाज होता है। अगर एक प्लम्बर इसलिए पैसा कमा रहा है क्योंकि उसको टूटियाँ ठीक करनी आती हैं, हमें टूटी ठीक करनी नहीं आती लेकिन उसको आती है। तो हर इंसान तब पैसा कमाता है जब वो उसके लायक होता है। अगर आप जब तक लायक नहीं बनोगे तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते, और लायक आप हमेशा तभी बनोगे प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहोगे, और उसके बाद जो मीटिंग्स अटेंड करोगे इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको वो बातें सीखने को मिलेंगी जो आपने आज तक नहीं सीखी। कभी भी स्कूल और कॉलेज में हमें ये सिखाया नहीं जाता कि हम पैसा कैसे कमाएं। कभी भी हमें, आपने कभी देखा है कि आपके घर में ये बात पे टॉपिक हुआ हो या इस टॉपिक पे बात हुई हो कि भाई हम लोग ना महीने का 5 लाख रुपए कैसे कमाएं? अगर आप अपने पापा से किसी दिन पूछना कि पापा जी मैं ना महीने का 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, आपके पापा को इस बात का जवाब नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने कभी खुद महीने का 5 लाख नहीं कमाया। अगर आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार मैं चाहता हूँ कि यार मैं महीने का ना 1 लाख रुपए कमाऊँ, आपके दोस्त, आप अपने दोस्त को बोलोगे भी मुझे बता मैं महीने का 1 लाख कैसे कमाऊँ, तो आपका दोस्त कभी नहीं आपको बता सकता कि आप महीने का 1 लाख कैसे कमाओ, क्योंकि आपके दोस्त ने कभी खुद कमा के नहीं देखा, उसके पास कोई आइडिया नहीं है 1 लाख कमाने का। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको उनके साथ रहना पड़ेगा जो लोग ऑलरेडी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर आपको 10,000 कमाना है तो आपको उन लोगों को देखना पड़ेगा जो 10,000 रुपये कमा रहे हैं और वो कैसे कमा रहे हैं। अब आपको ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अब आपको मुझे देख लो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये सलमान सर पैसे कमाते हैं, बाकी और बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं जो यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अब वही लोग आपको भी सिखा सकते हैं कि भाई वो कैसे पैसे कमा रहे हैं और आपने कैसे पैसे कमाना है। तो आप दोपहर को 3 बजे मीटिंग लिया करो, रात को 9 बजे मीटिंग लिया करो। जो हमारा एक्सपीरियंस है हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कैसे पैसे कमाते हैं और आप कैसे पैसे कमा सकते हो। लेकिन हम सिर्फ एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकते हैं। मैं आपके साथ आकर आपका हाथ पकड़ के आपके साथ काम नहीं करवा सकता। काम आपको खुद करना पड़ेगा, मेहनत आपको खुद
करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि भाई मैं इस रास्ते पे चल के आगे निकला हूँ, अब आप भी इसी रास्ते पे चल के मेरे पीछे पीछे आगे निकल आओ। तो लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा, मैं आपका हाथ पकड़ के आपको खींच के नहीं आगे लेके जा सकता। तो यहाँ पर आप तभी पैसे कमाओगे जब आप काबिल बनोगे, और काबिलियत तब आएगी जब आपके पास नॉलेज होगी। जितनी नॉलेज होगी उतना ही पैसा होगा, ये चीज़ कंफर्म है। हर इंसान अपनी नॉलेज के पैसे कमाता है। फिर से वही कहूँगा, प्लम्बर इसलिए पैसे कमाता है क्योंकि उसको ठीक टूटियाँ ठीक करनी आती हैं। जो नॉलेज उसके पास है वो नॉलेज आपके पास नहीं है। पंचर वाला इसलिए पैसे कमाता है क्योंकि उसको पंचर लगाना आता है। मुझे पंचर नहीं लगाना आता, आपको पंचर नहीं लगाना आता, लेकिन पंचर वाला पंचर लगा लेता है क्योंकि उसने सीखा हुआ है, उसके पास ये काबिलियत है। तो हर इंसान तभी पैसा कमाएगा जब वो काबिल होगा। अब आपने अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको इसके अंदर ही काबिलियत हासिल करनी है। आपको वो चीज़ों को पता होना चाहिए जो आम इंसान को नहीं पता होता। एक वो बंदा जिसने आज तक ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया, वो अभी यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं ले रहा। हो सकता है कि ये दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिजनेस में अभी नहीं आए, लेकिन उनके दिल में ऐसी बात है कि यार हम ऑनलाइन काम करें। तो आप यहाँ से नॉलेज लेके, आप यहाँ से सीख के आप उनको डिलीवर कर सकते हो, उन लोगों को जो लोग आपके लेवल पे अभी नहीं है, जो लोग आपके लेवल से थोड़ा सा नीचे हैं अभी। तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके, इसको सीख के, खुद को काबिल बना के, ये इन्फॉर्मेशन जब दूसरे लोगों तक डिलीवर करोगे, आपको इसी चीज़ का पैसा मिलेगा। आसान लफ्ज़ में समझ लो कि यहाँ पर जो आप सीख रहे हो, इसी इन्फॉर्मेशन को आप आगे डिलीवर करते रहोगे और इस चीज़ का आपको पैसा मिलता रहेगा, और उन लोगों को डिलीवर करोगे जिनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास है। कोई इंसान अगर ऑनलाइन काम करना चाहता है, अब देखो आपको यहाँ ब्लॉकचेन का पता चला, डिसेंट्रलाइजेशन का पता चला, आपने X3 X4 देख लिया, आपके पास अभी टोकन पॉकेट भी है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप दूसरे लोगों से आगे निकल चुके हो। अब जो लोग आपके लेवल पे नहीं है, अगर वो लोग भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आप उनकी मदद करोगे उनको सिखाने में। जो चीज़ें यहाँ से सीखोगे वही चीज़ें दूसरों को सिखाओ और इस चीज़ के पैसे कमाते जाओ। यही हमारा काम है, सीखने सिखाने का। तो हम लोग यहाँ पर फोर्सेज बिजनेस को प्रमोट करते हैं। दुनिया में बहुत सारे बिजनेस हैं, दुनिया में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे काम हैं ऑनलाइन, लेकिन हम लोग फोर्सेज को प्रमोट करते हैं। हम लोग बाइनांस के डॉलर को सेल करवाते हैं। जी, किसी को भी फोर्सेज का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको बाइनांस के ही डॉलर खरीदने पड़ेंगे। हम यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, एक तो लोगों को फोर्सेज का बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं, ये हमने लोगों को सर्विस दे दिया कि कोई भी हमारे साथ काम करने के लिए आता है, वो कहता है यार मैं ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ, हम उसको फोर्सेज की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कहता है ठीक है, हमने उसको सर्विस दे दी। अब बात आती है प्रोडक्ट सेल करने की। हम प्रोडक्ट क्या सेल करवाएंगे, हम उनको बाइनांस का डॉलर सेल करवाएंगे। हम कहेंगे कि भाई आप ना बाइनांस से $11 खरीद लो, या आप बाइनांस के $11 खरीद लो, आप BUSD खरीद लो 11। तो उस बंदे ने अगर $11 खरीदे तो किसके कहने पे खरीदे, आपके कहने पे खरीदे। तो आप यहाँ पर लोगों को सर्विस भी दे रहे हो और आप यहाँ पर लोगों को प्रोडक्ट भी सेल करवा रहे हो। कोई आपसे पूछे कि भाई आपके प्रोडक्ट का क्या नाम है, आप उसको बता सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है BUSD डॉलर। हम डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग करते हैं, हम डिजिटल करेंसी को सेल करवाते हैं। डॉलर बाइनांस का, लेकिन सेल उसको हम करवाते हैं, हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और उसी चीज़ का हमें पैसा मिल रहा है। क्योंकि हमने यहाँ पर अपने 2 डिजिटल स्टोर्स परचेज़ किए हैं और उन स्टोर्स को अगर हमने बेचना है तो हमें उसको डिजिटल करेंसी से ही सेल करवाना पड़ेगा, हमें उसको डिजिटल करेंसी से ही बेचना पड़ेगा। और वो डिजिटल करेंसी होनी किसकी चाहिए, बाइनांस की। हो सकता है कि आपको ना आज की मीटिंग की ना ये जो बाइनांस और फोर्सेज की ना 50-50 समझ आए, लेकिन आप अभी बिजनेस के अंदर न्यू हो तो आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ आप आहिस्ता आहिस्ता सीखोगे। मुझे भी बिज़नेस को सीखने में, समझने में 2 महीने लग गए थे, लेकिन मुझे तो सिखाने वाले बहुत कम लोग थे, यूँ समझ लो कि ना होने के बराबर थे। लेकिन आपको सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी माइंड में सवाल आए, VR ऑनलाइन ग्रुप में मैसेज करो, वहाँ पर आपको बहुत सारे सीनियर मिलेंगे आपकी बातों का जवाब देने के लिए। जब भी आपके माइंड में कोई सवाल आए, फ़ौरन से ग्रुप में मैसेज करो कि सर मुझे ये कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप मुझे प्लीज़ आंसर कर दो। बहुत सारे सीनियर आपको ना उस बात का जवाब देंगे, और आपके माइंड में जब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी तभी आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आप भी पैसे कमाना शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद है कि आपको ना आज की मीटिंग की कुछ समझ आई होगी। अब कल हम बात करें, कल संडे है, कल ऑफ होगा। अब जो 3 वीडियो मैंने आपको मतलब कि 3 जो हमारी मीटिंग हो गई है, आज की मीटिंग भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा।